अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे हाल ही में होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर मुकाबला इंडिया था। दोनों बहुत बेहतरीन टीम थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडियन टीम्स ने दिखाई है और इंडियन फैंस का जिस तरह का गुस्सा है वो जायज़ है। इंडियन आवाम का गुस्सा भी जायज़ है, क्रिकेट के शायकीन का भी गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडियन बॉलर्स ने दी है ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल टीम ने दी है, वो बिल्कुल ही बेकार थी और वो फाइनल के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ओवल जैसे ग्राउंड में इस तरह की परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। उनके लेजेंड सुनील गावस्कर का भी ये कहना है, जिस तरह सेकंड इनिंग में फर्स्ट स्लिप पे की लाइन पे बॉल करने के लिए जब बॉलर की बॉल की है, तो उस पर ड्राइव खेलने का बहुत ही गंदा शॉट खेला है विराट कोहली ने और बेहतरीन कैच लिया है स्मिथ ने। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे इंडिया बिल्कुल बुरी तरीके से आउट हो गया और उसकी एक ही की बॉल के बाद ही जो है वो जडेजा भी आउट हुए और इस तरह पूरी टीम गिरती चली गई। बात की जाए अगर इंडियन बॉलर्स की, जिस तरह की पिच बनाई गई थी उस पर इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था और वहीं नज़र आ रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है। बहुत ही वर्स्ट बॉलिंग की, बहुत ही बेकार बॉलिंग की। इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ये ओवल नहीं है कि आप, ये ओवल है, ये इंडिया नहीं है कि आप इंडियन ग्राउंड्स में आप अपनी मर्ज़ी के पिच बना लेंगे, गड्ढे कर देंगे, डेड पिच कर देंगे और इस पर आप जडेजा, अश्विन और असकर को खिला लेंगे और फिर आप ये सीरीज़ जीत जाएंगे। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि माना कि ये वेदर अच्छा नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ममालिक में सर्दियां हैं। डेफिनेटली मैच इंडिया में तो होने से रहा था फाइनल। सो ये वो टाइम था जो जून में हुआ रखा है। इंडिया चाहता जितनी इन्वेस्टमेंट वो करता है वो चीज़ को साइन ही ना करता और ये मैच ओवल के बजाय कहीं और करवा सकता था या इस मंथ में नहीं करवाता, लेकिन इंडिया ने जो फैसला किया वो उनके अपने ही गले पड़ा। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस की तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। 10 साल से कोई भी आईसीसी का टाइटल नहीं जीत सकी इंडियन टीम। जिस तरह की टीम है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है, इंडिया को धोनी की ज़रूरत है। धोनी की ज़रूरत से मुराद धोनी जैसे कप्तान की ज़रूरत है। इंडियन टीम में भी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी पॉलिटिक्स चली और जिस तरह विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से कैप्टनसी से हटाया गया, शायद वही वजह थी कि डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हुआ। रोहित शर्मा अच्छे बैट्समैन ज़रूर हैं लेकिन अच्छे कैप्टन नहीं हैं। लेकिन विराट कोहली जिस तरह धोनी के बाद टीम को लेकर चल रहे थे, उनको हटाना बनता नहीं था और वहीं से पॉलिटिक्स का आगाज़ हो चुका था और वहीं से डाउनफॉल भी शुरू हुआ। और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आपके सामने है। गिल भी नहीं चल सके आपके विराट कोहली से भी जितनी उम्मीदें थी वो नहीं हो सकी। बॉलर्स अपना काम नहीं कर सके और इतने रन्स पड़े। ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। स्मिथ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वहाँ उन्होंने डबल सेंचुरी 200+ की पार्टनरशिप लगी, जो कि वहीं पे इंडिया डाउन गिर चुका था, क्योंकि इनके जो 400+ का जब आप टारगेट दे देते हैं वो भी फाइनल में, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में, तो वहाँ आप को डेफिनेटली आपका मोराल नीचे चला जाता है। उसके बाद से जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आपके बैट्समैन की तो वो एक अलग फैक्टर होता है। और इंडियन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बिल्कुल नहीं कर सके। स्टार्क ने बेहतरीन बॉलिंग की, इसी तरह बोल्ट ने बेहतरीन बॉलिंग की और बेहतरीन बॉलिंग करते हुए इंडिया को बिल्कुल आउट क्लास किया है। इंडियन फैंस का बहुत शदीद गुस्सा है। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें या उनके फैंस का, उनको ये उम्मीद नहीं थी, समझते थे कि एक फाइटिंग स्कोर होगा। यानी कि अगर आप पूरा सेशन देखें तो 9 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम गए और सिर्फ 2 सेशन इंडिया के नाम गया टेस्ट। तो फिर तो ज़ाहिर है जब 9 सेशन ही ऑस्ट्रेलिया अपना नाम लिख लेगा तो डेफिनेटली मैच उसके हाथ में आना था और वो मैच जीत गया। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर वाहिद टीम बनी जिसने सारे टाइटल जीते हैं आईसीसी के। सो वेल डिज़र्व और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतरीन टीम। अब इंडियन टीम के लिए सोचने की बात यह है कि आगे चल के वर्ल्ड कप आ रहा है। बेशक वर्ल्ड कप उनके अपने मुल्क में है, लेकिन जिस तरह की उनकी टीम की परफॉर्मेंसेस है वो मैटर करेगी। अब आगे चल के वेस्ट इंडीज़ के साथ उनकी सीरीज़ है, वो उस सीरीज़ में कैसे कंटेन करते हैं वो तो चलें वो कर लेंगे, लेकिन इंडिया जो बिग इवेंट्स की मैचेस होते हैं ना, उसका माहिर नहीं रहा और वो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रही उनके, वो प्लेयर्स की वो परफॉर्मेंस नहीं रही। बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आई इनके प्लेयर्स में। कोई शॉट्स नहीं है, कोई शॉट सिलेक्शन नहीं है। बहुत जिसकी लूज़ बॉल पे आप शॉट्स खेल रहे हैं, अगर बॉलिंग करा रहे हैं तो इतनी बॉल को शॉट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पटक रहे हैं आप बॉल को पिच पे। इस तरह की बॉलिंग होती नहीं है, वो भी किसी किस्म के फाइनल की। तो इस देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं आगे चल के। और उम्मीद करते हैं कि
इंडिया आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस देगा और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया को वेल डिज़र्व और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इंडियन फैंस को सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उदास होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है और मुझे लगता है कि इसके बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट में पूरी रिशफलिंग होगी तो ही जाके कोई एक अच्छी टीम बन पाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ये वो टीम है जो कि आपको इंडिया में तो जितवा सकती है लेकिन बाहर और या कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट्स इस तरह के आपको नहीं जितवा सकती। थैंक यू, मेरा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।